श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज के आरोग्यशाला न्यूरो केयर सेंटर के यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि एसिडिटी क्या है। आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है कि एसिडिटी से हर लोग परेशान हैं। कभी किसी को दिक्कत है, छोटे में तो बड़ों में तो हर किसी में एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आज हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि एसिडिटी है क्या, क्योंकि एसिडिटी के भी कारण अलग अलग हैं। कई बार हम दवाइयाँ खाते रहते हैं तब भी हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई आराम मिल रहा है। तो हम आपको बताते, देखिए एसिडिटी में क्या होता है बेसिकली कि एसिडिटी के कारण और लक्षण दोनों पे बात करते हैं। एसिडिटी के लक्षण में देखेंगे कि आप मुंह से खट्टा पानी आना, किसी किसी को क्या होता है कि ज़रा सा भी डकार आता है। डकार के साथ में जो अभी आपने खाया है, सपोज करो कुछ आपने थोड़ा हैवी खाना खा लिया, छोले वगैरह या कुछ मैदे वाली चीज़ें अगर खा लिया तो डकार के साथ एज इट इज वो खाना वापस आने लगता है। तीसरा कारण है कि आपकी चेस्ट पर यानी कि छाती पर भारीपन होना और जलन भी होना। चौथा है कि कई बार खट्टे पानी ना आके कड़वा पानी भी आता है। कई लोगों ने देखा है कि ज़रा सा अगर डकार भी आ जाए तो मुंह में पानी येलो पीला पीला कलर का पानी भी बिल्कुल आने लगता है। तो ये हमारे एसिडिटी के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लक्षण हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि इनका कारण क्या है। देखिए एसिडिटी का कारण क्या है, हमारे बॉडी में एसिड और एल्कलाइन इन दोनों का बैलेंस गड़बड़ होना, अनबैलेंसिंग होना, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। तो आप पहला देखेंगे अम्लीय और क्षारीय में क्या होता है कि अम्लीय एसिड में हो जाएगा और क्षारीय आपका एल्कलाइन में चला जाएगा। अब आपने देखा है कि कई बार किसी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि जी मुझे ना बहुत तेज एसिडिटी हो रही है, पानी खट्टा खट्टा आ रहा है, मुझे एसिड की प्रॉब्लम है। तो जबकि ऐसा नहीं होता है। दो कारण होते हैं कि अगर आप किसी भी एक चीज़ में देखेंगे, आपने देखा है कि एक बैटरी का पानी होता है। अब एक बैटरी के पानी के अंदर आप देखेंगे कि उनका वो पीएच लेवल चेक करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का पानी होता है, जो बॉडी का पीएच होता है, उस बॉडी के पीएच को भी हम पीएच लेवल से चेक करते हैं। तो पीएच लेवल जब आप देखेंगे तो 1 से लेकर और आपके 7 तक जाता है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। तो ये पीएच आता है। लेकिन अगर हमारा ठीक पीएच देखा जाता है तो 3 से 4 पर पीएच आएगा। जो बॉडी का पीएच है वो 3 से 4 के बीच में रहना चाहिए। अब 3 से 4 के बीच में जो पीएच रहता है उसमें क्या आता है कि जैसे ही अगर आप पीएच चेक कराएंगे तो वो 4 से 5 6 7 की तरफ जाएगा ऊपर। तो क्या होगा कि वो आपका एल्कलाइन में चला जाएगा। आपका पीएच एल्कलाइन में जाएगा तो भी आपका खाना पूरी तरह नहीं पचेगा, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे बैटरी का पानी है, आप उसमें देखेंगे उसका पीएच लेवल जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ही अच्छा पावर होगा, उतनी ही लाइटें ज़्यादा जला सकता है, उतनी ही देर तक लाइटें जल सकती हैं। अब क्या होता है कि जब बैटरी के पानी में आप पानी डाल दीजिए तो बैटरी की ग्रेविटी की जो पीएच देखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो 5 से 6 7 8 की तरफ चला जाएगा। तो आप उसको अगर टेस्ट करेंगे पानी को तो वो पानी भी खट्टा ही रहेगा, ना कि वो कड़वा होगा, ना ही वो फीका होगा, वो खट्टा ही होगा। तो जब खट्टा होगा तो आप देखेंगे कि ये तो फिर भी खट्टा है, यानी कि एसिड है। हाँ एसिड है, लेकिन उसका पीएच एल्कलाइन में है, तो वो आपके बल को नहीं जला सकता। ठीक उसी तरह से आपके शरीर का जब पीएच 4 से ऊपर की तरफ जाने लगता है तो वो आपके खाने को पचाने का काम नहीं करता, वो आपका खाना नहीं पचाता है और खाना अनपचा रहने के कारण आपको एसिडिटी होने लगती है और आपका खाना ऊपर की तरफ आने लगता है। तो ये जब होता है जब आपकी बॉडी में क्षारीय तत्व पड़ जाता है। अब आप आ जाइए एसिड की तरफ। और एसिड की तरफ क्या करना है आपने कि जब देखेंगे आपके पीएच आपका 4 से नीचे की तरफ आ रहा है, 4 3 तक आ रहा है, तो आपका पीएच यानी आपका एसिड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है
कि आप इस साइड से हाथ पर रखेंगे और हाथ वापस नहीं ले पाएंगे, तब तक वो निकल जाएगा। इसके आपके हाथ को पार करके वो निकल जाएगा। तो वो एसिड की ग्रेविटी होगी, लेकिन वो जब इतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा तो आपके खाने में बैक्टीरिया वायरस जो भी रहेगा उसको वो यहीं से ख़त्म कर देता है। आपके पेट में जो एसिड है वो बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म कर देता है और आपके शरीर को वायरस से, इन्फेक्शन से बचाता है। और जब एसिड 3 से 4 उसका पीएच लेवल जाएगा तब आपकी गैस्ट्रिक जूस से पेप्सिन निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उसमें पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को बचाता है। जैसे कई बार आप देखा है कि 2 लोगों में आप फ़र्क देखिए, एक व्यक्ति कहता है कि मुझे छोले खाने से एसिडिटी होने लगती है, वोमिटिंग हो जाती है, और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे छोले खाने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। फ़र्क क्या है कि उसकी एसिड अच्छा नहीं है और आपका एसिड अच्छा है। अगर आप एसिड को अच्छा रखते हैं तो क्या होगा कि वो आपके छोले जैसी प्रोटीन, हैवी प्रोटीन्स वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करने में सक्षम है, कारगर है। तो ये आपका जो पीएच लेवल है वो अगर 4 से नीचे की तरफ आएगा तो आपका वो एसिडिक लेवल में होगा और अच्छा एसिड बनने का होगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर यही एसिड का पीएच लेवल 4 से 5 से ऊपर की तरफ जाएगा, 6-7 में, तो एल्कलाइन में जाएगा। लेकिन देखने में सिम्टम्स आपको दोनों में ही मिलेंगे, वो भी ऐसे कि एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तेजाब बनता है, कड़वी डकारें आती हैं, कड़वा पानी आता है मुंह से, तो ये एसिडिटी के लक्षण हैं। अब इन कारणों में और भी कारण आपके शामिल हैं, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ कि इन कारण में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में कि पीएच लेवल कम और ज़्यादा हो रहा है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब आपकी बॉडी में अगर पीएच लेवल को मेंटेन करना है तो आपका पीएच लेवल बिगड़ता कैसे है। आपका पीएच लेवल बिगड़ता है, कई बार आप जैसे खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, भोजन के साथ में आप पानी पी लेते हैं, 2 निवाला खाया, उसके साथ में आपने फिर 1 गिलास पानी ले लिया, तो इसके कारण भी आपका पीएच लेवल बिगड़ सकता है। दूसरा है, अब आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं कहती हैं हम तो ठीक है खाने के साथ पानी नहीं पीते, लेकिन मोस्टली देखा महिलाएं भी खाने के साथ पानी सबसे ज़्यादा पीती हैं। और टीवी देखते देखते खाना, सपोज करो आप सीरियल देख रहे हैं और आप खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं, अचानक से सीरियल में देखा कि कोई भी सैड सीन आ जाता है, कोई भी दुखद घटना उसमें दिखाई जाती है, तो आप खाना खाते खाते उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, ओह अब क्या होगा। तो आप जो अच्छे मूड में खाना खा रहे थे, वो आपकी बॉडी ने एकदम से वहाँ जो सीन देखा, उस सीन के कारण क्या हो, आपकी बॉडी में चेंज हुआ। तो आपकी बॉडी फिर उस सीन के हिसाब से उस चीज़ को तैयार करती है। उस समय बीपी भी अप करती है और शुगर भी अप करती है, उनको तकलीफ़ होती है। और चिकन, नॉनवेज खाने से, मटन, ये खाने से भी आपकी बॉडी में बैलेंस गड़बड़ होता है, क्योंकि आजकल नॉनवेज चिकन जो है आपका वो एसिडिक है, और एसिडिक होने के कारण वो आपकी बॉडी में तकलीफ़ करता है, तो आपका बैलेंस एसिड एल्कलाइन का बिगड़ जाता है। लेट नाइट खाना खाते हैं तो भी आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि देर से खाना और देर से सोना, ये दोनों आपकी बॉडी पे एसिड एल्कलाइन का बैलेंस गड़बड़ करते हैं। तो आपको एसिड और एल्कलाइन के बैलेंस को बराबर रखना है, तो आपको देर रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में अब आपको बताते हैं कि उपचार के साथ साथ इसका उपचार भी क्या है। वो उपचार है कि आप इसमें नॉर्मली घर पर चक्की आसन भी कर सकते हैं, जो आपने देखा है कि इस तरीके से हाथ को ऐसे स्ट्रेट रख के और आपने जो पैर सीधे करके और जो घुमाने वाला हम करते हैं इस तरीके से, तो आप चक्की आसन कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपने घर पर बैठ के चौकड़ी लगा कर, तो आप चौकड़ी लगा के भी एक आसन करेंगे, तो मैं आपको अभी दोनों को बताता हूँ। इसके लिए आपको ऐसे करना है, अपने पैरों इस तरीके से, और एक एक पैर के अंगूठे को इस तरीके से बारी बारी से आपने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपको 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज करके, और फिर अप डाउन इस तरीके से, राइट लेफ्ट इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ऐसे आप बारी बारी से ना अपने पैर की 5 उंगलियों को, यानी अंगूठा और 4 उंगलियों को भी बारी बारी से ऐसे
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपने दूसरे पैर को लेके उसको भी आपने ऐसे क्लॉकवाइज पूरा ये इस तरीके से पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, राइट लेफ्ट, इस तरीके से आपने वो चारों उंगलियों को और अंगूठे को, पांचों उंगलियों को आपने करना है। लास्ट में आपने इस तरीके से पूरे पैर को भी इस तरीके से 1 2, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं आप उतना बड़ा सर्कल इसका बनाइए। इस तरीके से ये आपको ये 5-6 डेज यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप खुद हैरान होंगे कि ये हुआ कैसे। तो इस तरीके से आपने करना है। तो इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका हमारे को मैसेज कर सकते हैं, जिसका हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे। नमस्कार।